उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो चुकी है। सभी प्रमुख दल अपने अपने सामाजिक समीकरण को मजबूत करने में जुटे हैं। इसी बीच बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने पुराने सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूले को दोबारा मजबूत करने की है। 2007 के विधानसभा चुनाव में मायावती ने दलित और ब्राह्मण मतदाताओं को एक मंच पर लाकर ऐसा सामाजिक गठजोड़ तैयार किया था जिसने बसपा को पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता तक पहुंचाया था। लेकिन अब 2027 से पहले वही समीकरण दोहराने पार्टी के लिए आसान नहीं माना जा रहा। नमस्कार, मैं प्रेयसी पांडे और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। दरअसल पिछले कुछ वर्षों में बसपा के कई प्रमुख ब्राह्मण चेहरे पार्टी से अलग हो चुके हैं या उन्हें निष्कासित किया जा चुका है। ऐसे में सवाल है कि मायावती पुराने चेहरों की गैर मौजूदगी में ब्राह्मण समाज के साथ दूसरे सामाजिक समूह को कैसे साधेंगे और क्या नया सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूला तैयार करेंगे। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक 2007 में बसपा की सफलता में ब्राह्मण मतदाताओं के एक बड़े हिस्से का समर्थन बेहद महत्वपूर्ण था। उस समय पार्टी ने दलित आधार के साथ ब्राह्मण समाज को जोड़कर व्यापक सामाजिक गठजोड़ बनाया था। ब्राह्मण समाज को राजनीतिक भागीदारी और सम्मान का संदेश दिया गया था। इसका असर चुनावी नतीजों में भी दिखाई दिया और बसपा पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने में सफल रही। हालांकि मौजूदा समय में पार्टी के सामने ब्राह्मण नेतृत्व को लेकर चुनौती दिखाई देती है। अनंत कुमार मिश्रा उर्फ अंटू मिश्रा को हाल ही में पार्टी से निष्कासित किया गया। इससे पहले राकेश धर त्रिपाठी, रंगनाथ मिश्रा, रामू द्विवेदी, कुशल तिवारी, विनय शंकर तिवारी, ब्रजेश पाठक और गुड्डू त्रिपाठी जैसे कई प्रमुख ब्राह्मण चेहरे बसपा से अलग हो चुके हैं। रामवीर उपाध्याय का परिवार भी लंबे समय तक बसपा के राजनीति में सक्रिय रहा। इनमें से कई नेता बाद में दूसरे राजनीतिक दलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते नजर आए। ऐसे में बसपा के पास फिलहाल सतीश चंद्र मिश्रा प्रमुख ब्राह्मण चेहरे के तौर पर मौजूद हैं। राजनीतिक विश्लेषक का मानना है कि मायावती के सामने केवल ब्राह्मण समाज को जोड़ने की चुनौती नहीं है, बल्कि संगठन और कार्यकर्ताओं के बीच भरोसा मजबूत करना भी उतना ही जरूरी है। पार्टी को अलग अलग सामाजिक समूहों के बीच संतुलन बनाकर अपनी चुनावी जमीन मजबूत करनी होगी। वहीं ब्राह्मण संगठनों से जुड़े लोगों का कहना है कि उत्तर प्रदेश के कई विधानसभा क्षेत्रों में ब्राह्मण मतदाता चुनावी समीकरण को प्रभावित करने की स्थिति में है। इसलिए 2027 से पहले इस वर्ग का समर्थन हासिल करना किसी भी व्यापक सामाजिक गठजोड़ की रणनीति में महत्वपूर्ण हो सकता है। मायावती ने पार्टी से निकाले गए नेताओं को लेकर अलग रुख अपनाया है। उनका कहना है कि जिन नेताओं ने पार्टी छोड़ी या जिन्हें निष्कासित किया गया, उनके राजनीतिक समर्पण का आकलन उनके कार्यों के आधार पर किया जाना चाहिए। मायावती का आरोप है कि कुछ लोगों ने बसपा सरकार के दौरान भी निजी और पारिवारिक हितों को प्राथमिकता दी। बसपा नेतृत्व अब युवा और नए चेहरों को आगे बढ़ाने पर भी जोर दे रहा है। मायावती का कहना है कि पार्टी के वरिष्ठ और निष्ठावान नेता लंबे समय से नए कर्मठ और समर्पित कार्यकर्ताओं को तैयार कर रहे हैं। यानी 2027 के लिए पार्टी पुराने चेहरों के बजाय नई राजनीतिक नर्सरी तैयार करने की रणनीति पर भी काम कर रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही और भी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।